एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक सौदागर रहता था। सौदागर का काम था नमक का सौदा करना। हर रोज सुबह वो अपने गधे पर नमक के भारी बोरियां लादकर गांव से शहर के बाजार जाता ताकि नमक बेचकर रोजी कमा सके। उसका रास्ता एक नदी यानी नाला के किनारे से गुजरता था। रास्ता पतला था, पत्थर थे और कभी-कभी फिसल भी जाता था। एक दिन का वाकया है, जब गधा यूजुअल जैसे ही भारी नमक की बोरियां लेकर नदी के रास्ते पर जा रहा था तो अचानक उसका पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बोरियां भी पानी में डूब गई। जब गधा मुश्किल से उठा और बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि पीठ का बोझ अब पहले से बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि पानी में गिरते ही नमक घुल गया था। गधा हैरान भी था और खुश भी। उसने सोचा, वाह, ये तो कमाल हो गया, इतना हल्का महसूस हो रहा है, अब तो सफर आसान हो गया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई राज जान लिया हो। अगला दिन सौदागर ने फिर वही नमक के बोरियां लाद दी और निकल गया, मगर इस दफा गधे ने सोच समझकर जानबूझकर फिर से नदी में गिरने का प्लान बनाया। जैसे ही नदी का किनारा आया, गधा एकदम से गिर गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले दिन। और वाकई इस दफा भी नमक घुल गया और बोरियां हल्का हो गई। अब गधा और ज्यादा खुश था। ये तो रोज काम चल जाएगा, मेहनत कम, आराम ज्यादा। गधे ने ये आदत बना ली। लेकिन सौदागर अक्लमंद था। उसने ये देखा कि गधा हर दिन एक ही जगह गिरता है और बोरियां रोज घुल जाती हैं। उसे शक हुआ। फिर उसने समझ लिया कि ये गधा चालाकी कर रहा है। अगला दिन सौदागर ने एक नया प्लान बनाया। इस दफा उसने नमक के बजाय रुई यानी कॉटन की बोरियां गधे पर लाद दी। रुई हल्का होता है, लेकिन पानी में गीला होकर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। गधा बेफिक्र था। जैसे ही नदी का रास्ता आया, उसने फिर से वैसे ही चालाकी की, दोबारा नदी में गिर गया। लेकिन इस बार जैसे ही रुई पानी में गीली हुई, वो भारी पत्थर बन गई। गधा मुश्किल से उठ पाया। उसके पांव लरज रहे थे। उसने पीठ पर बोझ महसूस किया। अब तो वो नमक से भी ज्यादा भारी था। गधा पसीने में भीग गया। मुश्किल से नदी के उस पार गया। हर कदम पे उसे तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में परेशानी और चेहरे पर पछतावा था। आखिर में गधा समझ गया, हर वक्त चालाकी करना ठीक नहीं होता। कभी कभी अपनी ही चाल उलट पड़ जाती है।